हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो अभी तक हमने लगभग 9 क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में लगभग कंप्लीट कर लिया था। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपको यहाँ पे डिफिनेशन लिखना है। तो एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी आर स्टडी द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड दियर पार्ट। मीन्स एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी होते हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, फिजियोलॉजी में जो बॉडी स्ट्रक्चर है और उनके जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर की स्टडी होती है और फिजियोलॉजी में उनके फंक्शन की स्टडी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इलाबोरेट द टर्म इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन जेनेटिक ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन। मीन्स जीन के थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में मीन्स उनके बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं वही कहलाता है इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज बीएमआर। बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड टू परफॉर्म इसेंशियल बेसिक फंक्शन लाइक ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड सेल प्रोडक्शन व्हाइल एट रेस्ट। मीन्स यहाँ पे क्या है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट ये बताता है कि आपको कितने नंबर ऑफ कैलोरीज की आपको ज़रूरत है अपने जो बेसिक नीड्स है जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे कि आप ब्रीथिंग सांस ले रहे हैं या ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको कितने नंबर ऑफ कैलोरीज की आपके बॉडी को ज़रूरत पड़ रही है, वही कहलाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, डिफाइन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल इज ए रैपिड टेम्पररी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन न्यूरॉन एंड मसल सेल मेम्ब्रेन जनरेटेड बाय द सिक्वेंशियल ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि किसी स्टिमुलाई की वजह से जब सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का एंट्री होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और यहाँ पे आपको एक्टिविटी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, विच सेल ऑफ पैंक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन। पैंक्रियाज का कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि सोमैटोस्टैटिन का रिलीज कराता है। तो देखिए क्या है, डेल्टा सेल। पैंक्रियाज में जो डेल्टा सेल होता है वही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सोमैटोस्टैटिन के रिलीज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। मेनार्च और मेनोपॉज में क्या डिफरेंस है। देखिए मेनार्च जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्टिंग होता है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं मेनार्च, और जब यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 50 तो वो कहलाता है क्या, मेनोपॉज। मीन्स यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच हार्मोन टेक प्लेस इन ओवुलेशन प्रोसेस। कौन सा हार्मोन है जो कि ओवुलेशन प्रोसेस में मीन्स पार्ट लेता है। तो पहली चीज़ है देखिए लुटेनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब द टर्म न्यूरल साइनेप्स। न्यूरल साइनेप्स क्या है उसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए न्यूरल साइनेप्स इज द कनेक्शन पॉइंट वेयर वन न्यूरॉन कम्युनिकेट विद अनदर न्यूरॉन। जहाँ पे दो न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं और वहाँ से जो मैसेज होता है वो मीन्स मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने का काम करते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिकेशन जहाँ पे बनता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, जिसके थ्रू क्या होता है, सिग्नल्स का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सिग्नल का जो ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो बीच में जहाँ पर दो न्यूरॉन कनेक्ट हो रहे हैं वही कहलाता है न्यूरल साइनेप्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है देखिए, सिक्वेंशियल इनलेस डिफरेंट लेयर ऑफ मेनिंजेस। जो मेनिंजेस जो लेयर है जो कि आपके ब्रेन में पाया जाता है वहाँ पे कितने पार्ट्स के होते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 3 लेयर होते हैं मेनिंजेस के, पहला है ड्यूरामीटर, दूसरा एरेक्नॉइड मैटर, तीसरा है पाया मैटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस अबाउट ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ब्रश बॉर्डर एंजाइम क्या होते हैं, देखिए ब्रश बॉर्डर एंजाइम आर डाइजेस्टिव एंजाइम एम्बेडेड इन द माइक्रोविली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम है ये हमारा एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि आपके जीआईटी में पाया जाता है। मीन्स आपके इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविली होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविली में ये क्या होता है, एम्बेडेड होता है, मीन्स उसी में यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। देन आगे देखिए क्या लिखा है, एपिकल मेम्ब्रेन दैट कंप्लीट द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये क्या करता है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं और प्रोटीन होते हैं इनके ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड में तोड़ देगा और प्रोटीन को अमीनो एसिड में, मीन्स कॉम्प्लेक्स से ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक।
नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपके किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करता है, जो भी अपने सब्सटेंस होते हैं वो एक डक्ट में उसको सिक्रीट करता है। फॉर द एग्जांपल, जैसे कि पसीने हो रहे हैं आपको, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डक्ट में वो सिक्रीट हो रहा है, मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है। तो ये क्या है, एक डक्ट में अगर सिक्रीशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड मेनली आपके हार्मोन आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में यहाँ पे सिक्रेट आउट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जब यहाँ पे क्या होता है, मेल गैमेट्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है लगातार, तो उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब फीमेल गैमेट मीन्स एग का फॉर्मेशन हो रहा है ओवरीज में, तो उसको कहते हैं oogenesis। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफाइन द टर्म सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, तो सेरिब्रम जो होता है वो आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये दो भागों में डिवाइड है, मीन्स दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट में। तो इनका मेन काम क्या होता है, ये आपके कंट्रोल करते हैं बहुत सारे फंक्शंस को, जैसे आपके मसल फंक्शन हो गया, आपकी स्पीच हो गई, थॉट और इमोशन, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनलिस्ट फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन बताना है, तो पहला काम क्या है, ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं, डाइजेशन, क्लिनजिंग, टूथ प्रोटेक्शन और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इनके पास होती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा देन आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।